हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स से लगी पांचाल। बच्चों, हम आज की क्लास में अपने ट्रायंगल्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। बच्चों, सीबीएसई ने इस चैप्टर में से आपका कोई भी पोर्शन रिड्यूस नहीं किया है। अपने बोर्ड एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ करके जाना है, ठीक है। लगभग आपके 10 कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे बनते हैं जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन जितने भी आपके बनेंगे बोर्ड एग्जाम में वे सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यदि आप पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। बच्चों, आपका पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का, जिसको आप थेल्स थ्योरम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? थेल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। ये थ्योरम आपकी क्या बताती है? यदि हम ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो जो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, ये वाली लाइन अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। आई रिपीट, ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। क्या करेगी? अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। एक बार फिर से समझो, यदि हम ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये इसके पैरेलल है, तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कैसे? AD BD अपॉन AD बराबर होगा BE अपॉन EC के, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, AD अपॉन BD बराबर होगा AE अपॉन EC के, ठीक है बच्चों। अब इसमें देखते हैं, CE अपॉन EB बराबर होगा CD अपॉन ED के, AD के, ठीक है बच्चों। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहती है आपकी, यदि हम ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को, इस वाली साइड को इस वाली साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, ठीक है। समझ गए क्या आप? ठीक है। अब इसी से बच्चों एक कॉन्सेप्ट और बनता है इसमें ही। क्या बनता है? याद रखो, आपने अपनी बुक में ये समझा है तो इसी के माध्यम से हम समझते हैं। क्या? समझो थोड़ा और, वो भी आपको प्रूव करने को मिल सकता है कि AD अपॉन कंप्लीट साइड AB वो बराबर होती है AE अपॉन AC के, ठीक है। ऐसे रेशियो भी इनका बराबर होता है। या हम कह सकते हैं BD अपॉन कंप्लीट AB बराबर होगा EC अपॉन कंप्लीट साइड AC के, ठीक। अब बच्चा हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। बच्चा, हमने BPT पढ़ा कि ट्रायंगल की किसी भी साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब इसमें कन्वर्स में क्या बताएगा, ये प्रूफ आ सकता है बच्चों। इसमें आपका 1 नंबर में पूछेगा या फिर आपका 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। कि आपको गिवन है AB अपॉन BD और AC अपॉन CE। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो BC है वो पैरेलल होगी DE के। इस तरीके से आपको दे देगा, क्योंकि यही आपका कन्वर्स होता है BPT का, ठीक है। अब बच्चों, इसमें तीसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम को भी अच्छे से समझना क्योंकि बहुत काम आती है ये भी। ये थ्योरम हमें क्या बताती है? मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल की किसी भी साइड से, ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, याद रखना मिड पॉइंट से, ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, ठीक है। वो तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। आई रिपीट,
यदि हम किसी भी ट्राइंगल के, ठीक है, मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है, ये भी ए बी सी है, इसको ए डैश बी डैश सी डैश मान लो। यदि हम किसी भी ट्राइंगल की साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल, कौन सी साइड के पैरेलल मान लो इसको, इस साइड के पैरेलल मान लो, ठीक है, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। याद रखना, वो जो ये वाली लाइन होगी वो इसके भी मिड पॉइंट पर मिलेंगी। हालांकि ये फिगर आपकी थोड़ी सी उधर खिसक गई, लेकिन याद रखना ये हमेशा मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। क्या होगा, ये हमेशा मिड पॉइंट पर ही मिलेगी, यानी कि कुछ इस तरीके से। आई रिपीट, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी ट्राइंगल है डी ई एफ, और अब हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। चलो, ट्राइंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल, मान लीजिए इस साइड के पैरेलल हमारी ये लाइन है, तो वो इस साइड के मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। ये वाली लाइन इस साइड के मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। ये आपकी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। याद रखना, ये आपका डी, ये आपका ई। यदि डी आपका मिड पॉइंट है बीसी का, तो ई आपका एसी का भी मिड पॉइंट होगा। याद रखना, ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। आई रिपीट, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ट्रायंगल की किसी भी साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल यदि हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो तीसरी साइड को भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। याद रखना, वो तीसरी साइड के भी मिड पॉइंट पर ही मिलेगी। याद रखना, ठीक है। यानी कि ई हमारा जो है वो मिड पॉइंट होगा एसी का। इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब बच्चों इसमें आता है आपका इंटरसेप्ट थ्योरम, कॉन्सेप्ट नंबर 4, इंटरसेप्ट थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम आपकी क्या कहती है, मान लीजिए हमारे पास में कोई भी 3-4 लाइंस पैरेलल हैं और इसमें हम 2 ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो इनके द्वारा जो बनाए गए इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट आप किनको बोलते हो, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के बीच में जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेप्ट। मान लीजिए ए बी सी है, या आपका डी ई एफ है, तो इनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। कैसे, ए बी अपॉन बी सी का रेशो बराबर होगा डी ई अपॉन ई एफ का रेशो। ये सभी बच्चों आपके प्रूफ मैंने आपको करा रखे हैं। यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा आपका, उस पर ओके करना, उस पर क्लिक करना, उस वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये आपका कैसे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, अभी हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको रिवीजन करना है। तो आप इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से लगेंगे। लगभग 2-3 बार इस वीडियो को देखना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। अब बच्चों इसमें आता है आपका सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट। अच्छे से मैंने आपको समझा रखा है, यहाँ पर मैं एक बार और आपको रिवीजन करा देता हूँ। सिमिलैरिटी और आपका कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बताया था। सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी हमेशा 2 ट्राइंगल्स के बीच में लगता है, चाहे आपका ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हो। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल से आपका क्या मतलब है, ए बी सी और आपका डी ई। एक तो आपका ट्राइंगल ए डी ई हो गया और दूसरा आपका ट्राइंगल ए बी सी हो गया, या आपके अलग अलग भी ट्राइंगल हो सकते हैं। कैसे, ए बी सी और डी ई एफ। ठीक है, चाहे आपकी सिमिलरिटी इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में लगे, चाहे आपकी सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों के बीच लगे। सिमिलरिटी का साइन आपका ये होता है और कॉन्ग्रुएंसी का साइन आपका ये होता है। यदि हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, वो सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के, तो वहां से हम 2 बातें लिख सकते हैं। कौन कौन सी, एक तो दोनों ट्राइंगल के एंगल हमेशा बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल के एंगल हमेशा बराबर होंगे। एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी आपका एंगल ई के बराबर और एंगल सी आपका एंगल एफ के बराबर। ठीक है, चाहे आपका सिमिलरिटी हो चाहे आपकी कॉन्ग्रुएंसी हो। अब सिमिलरिटी में हमारा क्या होता है, इन दोनों साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। इन दोनों ट्राइंगल की साइड का रेशियो आपस में बराबर होता है। कैसे, ए बी अपॉन डी ई, बी सी अपॉन ई एफ और आपका ए सी अपॉन डी एफ। ये तो हो गया आपका सिमिलरिटी। और सिमिलरिटी हमेशा 3 तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन सी,
एंगल एंगल या ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, ये आपका ट्रिपल एस, साइड साइड साइड। अब बात आती है आपकी कॉन्ग्रुएंसी की। यदि हमारा दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल डी के, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी आपका एंगल एफ के बराबर। लेकिन अब यहाँ पर आपका रेशियो बराबर ना होकर के साइड आपस में बराबर होती है, ए बी डी ई के। आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में एक दूसरे का जीरोक्स हैं, फोटोकॉपी है, ठीक है। यदि हम एक दूसरे को एक के ऊपर एक रखते हैं तो नीचे वाला ट्राइंगल आपका नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हमारी तीन तरीके से ये भी हमारी प्रूफ हो सकती है। कौन कौन सी? साइड एंगल साइड, ट्रिपल एस और एंगल एंगल साइड, ठीक है। इन तीनों तरीके से आपकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो सकती है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या गिवन होगा आपका? तीनों एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए, साथ ही साथ इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड है आपस में बराबर होगी, ना कि उनका रेशियो बराबर होगा। सिमिलरिटी में क्योंकि रेशियो आपस में बराबर होता है तो ये वाला साइन, कॉन्ग्रुएंसी में एक दूसरे का फोटोकॉपी होता है तो ज्यादा काम है तो ज्यादा बड़ा साइन, ठीक है। इस तरीके से आपका और आपका दो इक्वल के साइन नीचे, इस तरीके से आप इनके साइन भी याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आता है बच्चों आपका कॉन्सेप्ट 7, तो इसको अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें से बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यदि हमारे पास में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, राइट एंगल है बी से, ठीक है, और बी वर्टेक्स से आपका AC पर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं हम, मान लीजिए D, ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, याद रखना ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, याद रखना। तो जो आपका BD स्क्वायर होता है वो क्या क्या होता है? AD इंटू CD की प्रोडक्ट के बराबर। BD स्क्वायर होता है आपका AD इंटू CD की प्रोडक्ट के बराबर। 1 नंबर से आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, याद रखना। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो BC स्क्वायर है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CD इंटू कंप्लीट AC, और आपका AB स्क्वायर क्या होता है आपका? AD इंटू कंप्लीट AC के बराबर। साथ ही साथ यदि हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड का पेपर बनेगा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड मानो, जब एक दूसरे को डिवाइड करोगे तो BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, ये आपके स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो CD अपॉन AD के बराबर आएगा, तो इनको याद रखना, बहुत हेल्प करेगा आपका ये। बस ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डला होना चाहिए। आपकी बुक में किस तरीके से दिया गया है, कुछ इस तरीके से वहां पर ये फिगर बनी है, ABC और आपका D, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि B से आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और वहां पर आपका ये वाला एंगल आपका अपने राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपके राइटर ने। आपका आता है कॉन्सेप्ट नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ करके जाना, ठीक है। घर पर काफी बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ से आपका 3 नंबर में या आपका 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बताया है अच्छे से समझना बच्चों। मैंने आपको इसका प्रूफ भी अच्छे से पढ़ाया है, लगभग सारी थ्योरम का, तो सही से समझना इसको। यदि हमारे पास में ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो मैंने क्या बताया? इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशो बराबर होता है इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर, मान लीजिए AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन DF के स्क्वायर के बराबर। मैंने क्या बताया? यदि हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल्स, कोई भी दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर दे रखे हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो
इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो बराबर होता है कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। ये तो हो गया कोरस्पोंडिंग साइड का, ठीक है। फिर से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लागू होगा एल्टीट्यूड पर। मान लीजिए हमारी कोई एल्टीट्यूड है AM और DN, ठीक है। एल्टीट्यूड बोल सकते हो, परपेंडिकुलर बोल सकते हो, या आप हाइट बोल सकते हो। सेम फॉलो बात इसमें होगी AN स्क्वायर अपॉन DN स्क्वायर के। परपेंडिकुलर हो गया, यदि हमारा यही आपका मीडियन है तो भी स्क्वायर के बराबर, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। मीडियन हो, परपेंडिकुलर हो, हाइट हो, अल्टीट्यूड हो, एंगुलर बाइसेक्टर हो, ठीक है, इन सभी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। आई रिपीट, यदि हमारा ये मान लीजिए ये एंगुलर बाइसेक्टर है तो तब भी इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो अपॉन DEF वो बराबर होगा उन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर, उन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर। ये हमारा क्या है M, उन दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के बराबर। यदि आपका मीडियन हुआ तो भी ऐसे ही, एल्टीट्यूड हुआ तो भी ऐसे ही, एंगुलर बाइसेक्टर होगा तो भी ऐसे ही, और साइड होगा तो भी ऐसे ही, ठीक है। याद रखना चारों बातों में यही कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा, या तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ DEF का रेशियो दे देगा। मान लीजिए 4/5, 4/5 आपसे ये पूछ लेगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 16/25। ये आपका ये दे करके इन दोनों एरिया का रेशियो पूछ लेगा, तो आपका क्या आएगा 4/5। तो इस तरीके से घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ये आपका डायरेक्ट भी प्रूफ करने को मिल सकता है, लेकिन याद रखना मैंने आपको एक ही बार के में बता दिया, यदि हमारे पास में कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो बराबर होता है उन दोनों के कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, या फिर एंगुलर बाइसेक्टर के स्क्वायर के रेशियो के बराबर। याद रखना अच्छे से, ठीक है। और पेरीमीटर में क्या होगा, यदि इनका यहाँ पर पेरीमीटर भी दे देता है कि जो पेरीमीटर है ABC अपॉन पेरीमीटर अपॉन DEF वो बराबर होता है AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, जो भी है AC अपॉन DF, इनके वहां पर इसका स्क्वायर नहीं होता। ये तो होता है पेरीमीटर के बारे में विदाउट स्क्वायर, और एरिया की बात हो तो आपका स्क्वायर लग जाता है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मत भूलना। जितनी भी थ्योरम बनती है आपकी 4-5 थ्योरम अच्छे से घर पर ही प्रूफ कर लो, जितनी बार भी आपकी प्रूफ हो सकती है, ठीक है। जितनी बार भी आप अपना प्रूफ को कर सकते हो तो अच्छे से प्रूफ करो, बार बार रिपीट हुआ है ये आपका, ठीक है। अब बच्चा आपका 9th कॉन्सेप्ट आता है पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम में आप सभी समझते होंगे कि हमें क्या पढ़ने को मिलेगा। बस इसमें आपको प्रूफ करने को मिल रहा है आपकी क्लास 10th में, तो इसको अच्छे से प्रूफ कर देख लेना। मेरी वीडियो है आपका आई बटन में आपको मिल जाएगा। इसमें क्या कहता है कि यदि हमारे पास में कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ABC यदि 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा आपका। इसमें क्या है आपको प्रूफ करने को क्या मिलेगा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ है, जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना। ये आपका 9th कॉन्सेप्ट था कि पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ आपका जो 10वां कॉन्सेप्ट है वो इसका कॉन्वर्स है। कॉन्वर्स में आपको क्या मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, आपको क्या दे देगा कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। आपको ये बताना है कि एंगल B आपका 90 डिग्री होगा, ये आपको प्रूफ करना है। ये इसका कन्वर्स होता है। पाइथागोरस थ्योरम आपकी काफी बार रिपीट हुई है, कन्वर्स इसका कम बार रिपीट हुआ है, कम पूछा गया है। आपका पाइथागोरस इसका जो प्रूफ करने को है आपको वो काफी बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये 10 कॉन्सेप्ट में आपका सारा ट्रायंगल चैप्टर रिवाइज हो जाता है। लगभग 3-4 बार आपको पढ़ना है इसकी थ्योरी। मेरी वीडियो को देखो और इसमें आपको जो कुछ भी समझने को मिला है उसको अपना एक कॉपी पर लिखो। जो भी भूल जाते हो फिर एक बार उसको पढ़ो अच्छे से, वीडियो को देखो फिर लिखो। 3-4 बार अपनी थ्योरी रिवाइज करो, जब उसके बाद अपना
क्वेश्चन लगाओ। इससे क्या फायदा होगा बच्चों, जब भी आप अपने क्वेश्चन को लगाओगे, क्वेश्चन को करोगे, तो आपके माइंड में सारी थ्योरी आपकी चल रही होगी, जिसमें आपका जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा आप एकदम वहां पर उसका यूज कर लोगे और आपका आंसर मिल जाएगा, अच्छे से हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपका ट्रायंगल चैप्टर का रिवीजन हो गया है। इसी तरीके से मैं हर चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारा चैनल न्यू है। तो बच्चों जितने भी आप प्रमोट करोगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, उतना ही चैनल हमारा प्रमोट होगा। कुछ यूट्यूब प्रमोट करेगा, कुछ आप बच्चों करोगे। ठीक है, तो तभी तो हम आगे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।